दोस्तों यहाँ पे अगर बात करेंगे हमने इस प्लान में बेडरूम्स भी प्रोवाइड किया है, साथ साथ में कार पार्किंग यानी पोर्च भी। तो सबसे पहले दोस्तों इसका साइज़ आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं 31 फीट बाई आपको 40 फीट का है। तो यहाँ पे इसका पूरा डिटेल्स हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको स्टीयर मिलेगा, देख सकते हैं सी टाइप का स्टीयर, ये वाला देख सकते हैं। जीना हमने इस प्रकार से फिक्सिंग किया है, 6 इंच का राइज़र 10 इंच का ट्रेड डाल के आप यहाँ पे इस तरह से जीना का फिक्सिंग कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर डिज़ाइन होगा इसका। ओके, और यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे वॉल्स के बारे में। जैसे कि हमने बाहर और अंदर की दीवार की बात करें तो अंदर की दीवार 5 इंच की है, बाहर की 10 इंच। एक सडन हाइट जैसे कि हम यहाँ पे मतलब वॉल का यहाँ पे हम प्रोवाइड कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सारा वॉल्स वर्टिकली हमने इरेक्ट कर लिया है। अगर हम दोस्तों बात करें प्लिंथ हाइट के बारे में, तो प्लिंथ हाइट जनरली दोस्तों आप लेवल के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं। मेन फंक्शन यानी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्लिंथ हाइट का होता है कि आपका जो मतलब मॉइस्चर होता है यानी सीलन जो होता है दीवार में होने नहीं देता अगर प्रॉपर आप रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लिंथ हाइट एंड एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको कार पार्किंग मिलेगा, ये वाला पोर्च। और इस पोर्च से दोस्तों आपको मेन दरवाज़ा मिलेगा, जैसे कि इस 4 फीट बाई 7 फीट या फिर 3.5 फीट बाई 7 फीट का। तो यहाँ पे जैसे कि डोर के ऊपर 3 फीट का लिंटल लेवल रहेगा, यानी कि 7 फीट के ऊपर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको जीना मिलेगा स्टेयरकेस सी टाइप का। एंड सबसे पहले जो बात करेंगे इस साइड पे हमने एक कॉमन बाथरूम रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसका जो डोर मिलेगा आपको 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का दरवाज़ा मिलेगा एंड 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल। तो इस प्रकार से ये वाला आपको कॉमन बाथरूम मिलेगा। एंड यहाँ पे एक बेडरूम मिलेगा, देख सकते हैं। इस बेडरूम के लिए दोस्तों डोर एक डाला गया है। तो यहाँ पे डोर का जो साइज़ मिलेगा 3 फीट बाई 7 फीट का। तो दोस्तों यहाँ पे एक बेडरूम, इसके बाद यहाँ पे भी मिलेगा एक बेडरूम एंड इसका भी आपको साइज़ यहाँ पे मिल जाएगा डोर का 3 फीट बाई 7 फीट का एंड 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो ये वाला बेडरूम, इसके साथ अटैच बाथरूम मिलेगा। अटैच बाथरूम का दरवाज़ा जैसे कि यहाँ पे मिलेगा आपको 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का मिलने वाला है एंड 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला मिल जाएगा अटैच बाथरूम। एंड जस्ट आगे आएंगे दोस्तों यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा यहाँ पे किचन और डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले किचन का स्लैब 2 फीट वाइड है, 2 फीट 8 इंच इसका हाइट कर लेंगे। और जस्ट यहाँ पे आप डाइनिंग एरिया एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जैसे कि आप डोर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो एक बेडरूम यहाँ पे मिलेगा एंड इसका जैसे कि यहाँ पे बेडरूम रहेगा, इसका जो डोर रहेगा 3 फीट बाई आपको 7 फीट का मिलने वाला है, 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला आपको बेडरूम का दरवाज़ा। एंड यहाँ पे किचन में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक आर्क टाइप का हम डोर प्रोवाइड करेंगे, ताकि दोस्तों यहाँ पे इंटीरियर में काफ़ी ही बेटर लुक देगा। तो हम एक आर्क प्रोवाइड करेंगे। अब चाहे तो इस तरह का डोर आप दे सकते हैं, जैसे कि डाइनिंग एरिया या फिर किचन जो ओपन रहेगा हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो इस प्रकार से इस तरह से आप डोर डाल सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने डोर्स प्रोवाइड कर दिया। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं विंडोज़ के बारे में कि खिड़की कहाँ कहाँ पे हम प्रोवाइड करें। तो फ्रंट की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले सामना में, जैसे कि यहाँ पे एक बेडरूम है तो इसका एक विंडो आप यहाँ पे डाल सकते हैं लाइटिंग एंड वेंटिलेशन करने के लिए। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। एक वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि बाथरूम है तो यहाँ पे आप 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का एक ओपनिंग डाल सकते हैं, ताकि इसका लाइटिंग वेंटिलेशन हो पाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस साइड आएंगे तो यहाँ पे एक विंडो डाल सकते हैं, जैसे कि 4 फीट बाई 4 फीट का एक विंडो हम यहाँ लेंगे एंड इसका ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक विंडो डाल सकते हैं, जैसे कि बेडरूम है तो 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो। तो सारा बेडरूम्स में जो हम विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअली आप साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जैसे कि अटैच बाथरूम है तो एक 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का आपको ओपनिंग मिल जाएगा लाइटिंग एंड वेंटिलेशन करने के लिए। इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बैक साइड में अगर बात करें एक विंडो यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि ओपन किचन भी है, यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया भी है तो लाइटिंग वेंटिलेशन हो जाएगा यहाँ पे एक विंडो डाल के। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो डाल सकते हैं, जैसे कि एक बेडरूम है तो 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो आपका जैसे बेडरूम्स का प्रोवाइड करें तो बेटर रहेगा, या फिर मिनिमम 3.5 फीट बाई 4 फीट का भी रख सकते हैं। तो एक विंडो यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारा डोर विंडोज़ प्रोवाइड कर दिया है, जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम इसका मेज़रमेंट की बात करेंगे कि डायमेंशंस इसका किस प्रकार से मिलेगा, तो चलिए साइज़ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको मिल जाएगा 31 फीट बाय आपको 40 फीट का प्लान है। और इसका रूम का जो साइज़ की बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपको 12 फीट बाय आपको 10 फीट का मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ओपन किचन डाइनिंग एरिया
16 फीट 11 इंच बाई दोस्तों आपको 10 फीट का मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद अटैच बाथरूम है जो आपको 7 फीट बाई 3 फीट 10 इंच का मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे ये वाला बेडरूम 11 फीट 6 इंच बाई दोस्तों आपको मिल जाएगा, 11 फीट का रूम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपको मिल जाएगा 11 फीट 6 इंच बाई आपको दोस्तों ये वाला रूम मिल जाएगा 12 फीट 3 इंच का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉमन बाथरूम रहेगा जो 5 फीट, ये आपको 5 फीट बाई आपको दोस्तों ये मिल जाएगा 7 फीट का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेयर की बात करें तो ये 3 फीट 3 इंच वाइड रहेगा। और यहाँ पे हॉल एरिया की बात करेंगे जो लिविंग एरिया रहेगा वो 14 फीट 2 इंच बाई आपको 12 फीट 4 इंच का मिलेगा। उसके बाद पोर्च की बात करेंगे तो पोर्च आपको मिल जाएगा 12 फीट बाई आपको दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है 15 फीट 7 इंच का। उसका दोस्तों हम कॉलम्स की बात करेंगे, कॉलम का साइज़ अगर हम बात करें तो किस प्रकार से होगा और कहाँ कहाँ पे हम कॉलम प्लेस करेंगे। तो जैसे कि कॉलम एक यहाँ पे प्लेस करेंगे, प्लान डिज़ाइन के हिसाब से कॉलम हम फिक्स कर रहे हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लगे तो। दोस्तों यहाँ पे एक एक कॉलम हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। कॉलम का साइज़ मिनिमम 10 इंच बाय 10 इंच रखें और इस कॉलम में M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करें। और स्टील की दोस्तों बात करेंगे तो स्टील दोस्तों 12 mm डाया का तो कम से कम यूज़ करना ही चाहिए 4 नंबर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉलम, उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, एक कॉलम आपको अगर बात करें तो एक कॉलम आपको यहाँ पे स्टेयर का यहाँ पे आ जाएगा एंड एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा पोर्च के लिए। उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा एंड एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा और एक कॉलम यहाँ पे हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि प्लान काफ़ी ही अच्छा लगा होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।